और सेम प्रॉपर्टीज़ होंगी तो उनके डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होंगे। जैसे कि एग्जांपल्स में हम लेते हैं HCl, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है, HCl बनाता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास क्या है, इसका जो साइज़ है वो स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन के, ठीक है। 6 वाले पॉइंट पे आते हैं। 6 पोस्टुलेट था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कि एटम्स कंबाइन ईच अदर विद स्मॉल होल नंबर रेशो। स्मॉल होल नंबर रेशो का मतलब है कि जब एटम्स कंबाइन होते हैं तो एक तो छोटे नंबर्स होंगे, एक होल नंबर रेशो होगा। एक तो रेशो फॉर्म में होगा, एक तो छोटा नंबर होंगे और एक होल नंबर्स होंगे। होल नंबर्स आर फ्रॉम 0 टू सो ऑन, ठीक है। मतलब ये होगा कि पॉइंट्स में आंसर नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे H2O देखते हैं तो H2O का रेशो क्या है, 2:1 है, ठीक है। तो हम ये नहीं कहते कि 2.5:1, नो, हम पॉइंट्स में आंसर नहीं लिख सकते इसका, ठीक है। सो होल नंबर रेशो में पॉइंट्स वाले जो नंबर्स होते हैं वो होल नंबर्स में नहीं आते, ठीक है। 7 पॉइंट हमारे पास था कि केमिकल रिएक्शन इज ऑकर्स बाय द कम्बिनेशन एंड द सेपरेशन ऑफ एटम्स। जाहिर सी बात है, हमने ये भी बात की है, ये पीछे हमने एक एग्जांपल देखी है जिसमें एटम्स जो थे वो जस्ट क्या हो रहे थे, कंबाइन हो रहे थे। यहाँ पे कॉपर सल्फेट था तो कॉपर जो था वो कार्बोनेट के साथ कंबाइन हो रहा था और सल्फेट जो था जो कि सेपरेट हो रहा था कॉपर से, और वो जाकर किसके साथ मिल रहा था, सोडियम के साथ। तो कम्बिनेशन भी एटम्स की हुई, ठीक है, और सेपरेशन भी हुई। तो जितने भी हमारी वर्ल्ड में केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना, वो या तो एटम्स की कम्बिनेशन से बनते हैं या फिर एटम्स की सेपरेशन से बनते हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि एटम्स क्रिएट हो रहे हैं, नो, एटम्स क्रिएट नहीं होते और ना ही डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है। एंड इसमें हमारे पास ये डायग्राम है जो कि ये सॉलिड बॉल की डायग्राम थी, और डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में यही कहा गया था कि जो हमारे पास टाइनी पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये सॉलिड बॉल है। थैंक यू।